मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं काउंसलिंग के लिए थोड़ा लेट। जोसा का जॉब चल रहा था काउंसलिंग। मेरे पास 4-5 कैंडिडेट आए हैं जो बहुत ही स्पेशल केस था, जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इसीलिए ये चारों बच्चों का रैंक जो था अंडर 5000 था JEE मेंस के रैंक में। एडवांस का रैंक लगभग 7000 8000 इसके आसपास था। तो उनको किसी ने बताया भाई IIT सब कुछ है, 90 ट्रिपल IIT ये तो नॉर्मल, मतलब उसके बहुत लो कॉलेज है। उनको किसी ने बताया नहीं कि भाई साहब ब्रांच भी कोई चीज़ होता है, और बहुत सारे NIT मच बेटर है बहुत सारे IIT से, बहुत सारे ट्रिपल IIT मच बेटर है बहुत सारे IIT से। उनको किसी ने बताया नहीं। ये सारे बच्चों का केसेस सेम था, और इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। CSAB का पूरा डिटेल इन्फो जो किसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, पूरे नेट पर इस पर मिलेगा। एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, पेमेंट रिफंड से लेके क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। तो भाई साहब अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप ब्रांच चूज़ नहीं कर पा रहे, कॉलेज चूज़ नहीं कर पा रहे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कुछ भी रैंक अच्छा नहीं आया, तब भी क्या करें, कैसे जाएं, कैसे अच्छा लाइफ होगा। एक सेशन आपका लाखों रुपए बचा सकता है, सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो काफ़ी आगे जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को 100% 200% बेनिफिट्स मिलता है, बट एटलीस्ट आपको मिलेगा 20% 15% बेनिफिट डेफिनेटली। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जरा सोचो 1 लाख रुपये कमाने पड़े थे और आप कमाएंगे 1,15,000 पर मंथ, तो 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा कमाओगे जस्ट फॉर 1 सेशन, इफ़ यू विल चूज़ और इफ़ यू हैव द राइट पाथ टू फॉलो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, जल्दी ज्वाइन करो। उसके साथ 2500 कोर्सेज फ्री देता हूँ मैं, आगे बताऊँगा इसको डिटेल में। तो आज ही बुक करना, बिकॉज अभी बुक करेंगे तो 1-2 दिन बाद आपको मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 दिन बाद मिलेगा अभी। तो जल्दी बुक करो और सेशन लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। उसमें आपको मैं हेल्प करूँगा कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है CSAB में, बेस्ड ऑन द सिनारियो यू हैव, बेस्ड ऑन द रैंक यू गॉट। तो इस तरह बात करते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई साहब? NITs, IITs, IST सिरपुर, SP, अदर GFTI कॉलेज 2024-25 के लिए, और जुलाई 2024 में आया हुआ है। तो पहले बात करते हैं स्केड्यूल का। भाई साहब कब स्टार्ट हो रहा है, देखो। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन क्या है आपका? कैटेगरी रिस्टोरेशन मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कब स्टार्ट? 26 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट क्या है आपका? 27 है। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज रिगार्डिंग कैटेगरी रिस्टोरेशन क्या है आपका? 29 जुलाई है। वैकेंसी डिस्प्ले वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड खत्म हो जाएगा। अब कब आएगा ये? 29 जुलाई को आएगा आपका सब कुछ। ये 29 बोला ना, ठीक है। 26, 27, 29, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, एनरोलमेंट फी, स्टार्ट चॉइस फिलिंग कब होगा भाई साहब? 31 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्पेशल राउंड, एनरोलमेंट फी, स्टार्ट एंड्स कब हो जाएगा? 2 अगस्त को। चॉइस फिलिंग एंड कब होगा? 3 अगस्त को। ओके, डिस्प्ले ऑफ CSAB स्पेशल राउंड 1, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब होगा? 5 अगस्त को। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो कैंडिडेट्स कैन एक्सरसाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वीकनेस ऑप्शन। पहला, फ्रीज कर लिया, मेरे को मिल गया। स्लाइड करा, भाई साहब आपका सेम कॉलेज में है। फ्लोट करा, भाई दूसरा मेरे को चाहिए आपका। ये चीज़ नहीं है आपके पास। 3 चीज़ आपके लिए देखो, ये तो आपको पता ही था पहले। सरेंडर करना मतलब क्या है? आपने एलोटेड सीट एंड पार्टिसिपेट, ये आपने सरेंडर कर दिया, दे दिया किसी को, ठीक है भाई। मतलब दे दिया किसी को मतलब आपने नहीं लेना है, आपने बोल दिया। विथड्रॉ कर लिया, भाई साहब बाहर ले लिया, ठीक है। सो हमारे पास सरेंडर एलोटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल 2, ये विथड्रॉ कर लिया। एग्जिट का मतलब क्या? सीट नॉट एलोटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2, एग्जिट कर रहे हैं आप। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फी और डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्डिंग, इतना ये सब है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लें, 2 बार बात कर लें। सरेंडर में क्या होता है? सरेंडर एलोटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड 2, मतलब क्या है? एलोटेड सीट, आपने जो सीट मिला उसको सरेंडर करा, बट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या आता है हमारे पास? लास्ट डे टू एक्सरसाइज सरेंडर विथड्रॉ एग्जिट ऑप्शन 8 अगस्त को है। लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर 8 अगस्त को है। राउंड 2, बिकॉज 2 ही राउंड होते हैं। राउंड 2 में डिस्प्ले ऑफ CSAB स्पेशल राउंड 2
सीट अलॉटेड रिजल्ट 10 अगस्त को आएगा आपका। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन 2, ये सब क्या हो जाएगा 10 अगस्त से लेके 12 तक होगा। लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफिसर 13 अगस्त लास्ट डेट है। ओके, सो फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म देयर सीट्स थ्रू जोसा, इतना कब है भाई साहब, ये देखो टाइमिंग 10 से 14 तारीख तक है। और बैलेंस फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट्स अलॉटेड इंस्टीट्यूट कितना है आपका, ये पहला, और ये पूरा चलेगा कब 10 से 14 तक चलेगा, इन्होंने बता दिया है। और सब कुछ डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, csap.nic.in पर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब लोग को पता होना चाहिए। तो ये तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और आप लोग खुद डाउनलोड भी कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या बात करने वाला है जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे फुल फॉर्म थे, ये इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं स्पेशल राउंड के लिए। तो स्पेशल राउंड को पता है क्या होता है, इन जनरल जोसा के बाद होता है आपका। तो यहाँ पर क्या है, एक सुपर न्यूमरी राउंड क्या होता है, CSAP सुपर न्यूमरी राउंड मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सीट्स के लिए राउंड कौन कौन से बच्चों के लिए होता है आप देखेंगे कहाँ कहाँ होता है कि सीट्स इन सिलेक्टेड NITs एंड दुर्गापुर, कैलीकट, सूरत। कैंडिडेट्स कौन से स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये उनके लिए अलग से सीट्स है भाई, यही बच्चे एलिजिबल हैं। और उसके बाद क्या CSAP NEUT राउंड होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे क्या कहानी है। यहाँ पर कहानी क्या होता है कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का होता है अंडर स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन डिग्री लेवल टेक्निकल कोर्सेज फॉर स्टेट ड्यूटी लैकिंग सच फैसिलिटीज इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन टू कैंडिडेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन, मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो बच्चे हैं और यूनियन टेरिटरीज उनके लिए क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं और इनमें रहते हैं उनके लिए क्या होता है, NEUT राउंड होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जनरल गाइडलाइन, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे चलेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट इतना उसके बारे में लोग मेरे से पूछते नहीं, मेरे से पूछते क्या है फीस के बारे में। एलिजिबल कैंडिडेट्स, कौन एलिजिबल है भाई, देखो ध्यान सुनना, ये पूछते हैं मेरे को। ऑल कैंडिडेट्स हु वेर एलिजिबल इन जोसा फॉर NIT प्लस सिस्टम एज पर JEE मेंस 2024 रैंक्स and as per eligibility criteria given in the rank 2 rank 5 are eligible for participating in CSAP 2024 special rounds. The detail of specific types of eligibility criteria are as below. देखो, candidates who did not register JOSA rounds but eligible as per the criteria. Type 1, candidates who have participated in JOSA but haven't allotted any seat, eligible है। Candidates who have participated in JOSA 2024 have been allotted seats but cancelled due to non payment of seat, cancel हो चुका है, eligible है। Candidates who have exercised exit option during JOSA by eligible है। Candidates who have participated in JOSA and have not allotted seats in any IIT or letter, eligible है। Their seats have been cancelled after document verification or they have withdrawal from their seats or they have taken admission therein, ले लिए तो वो भी eligible है भाई यहाँ पर। Candidates who have participated in JOSA and have been allotted seats in NIT plus system have already secured admission at the allotted institute by paying the seat expense and a parcel, ये सारे eligible हैं भाई, ये आप देख पा रहे हैं। 9वां जितने भी ये सारे एलिजिबल हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा 7 में चलते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन अ सिस्टम एंड दे हैव विथड्रॉन मतलब उन्होंने निकाल दिया, वो एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड जोसा हैव अलॉटेड सीट्स इन आईटी सिस्टम बट लेटर देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट जोसा राउंड विद देयर अपडेटेड कंसर्न, ये सब फुल क्या है, फिर एलिजिबल करता है। लास्ट क्या हमारे पास है, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन आईटी प्लस सिस्टम, हैव पेड सीट एक्सेप्टेंस फी and successfully completed document verification but their seats have been cancelled due to non payment of partial admission fee, वो भी eligible है। अच्छा नेक्स्ट एक कैटेगरी आपने बता लिया कैसे कैटेगरी रजिस्टर होगा एंड प्रोसेस क्या होगा। देखो भाई साहब यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा आपको, 5000 रुपया लगता है। चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉक करना है, सीट अलॉटेड, चूज विलिंगनेस ऑप्शन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, पेमेंट, उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्पेशल राउंड में आपके पास रहता है, फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में करना होता है और ये ऑनलाइन आपका क्या है रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, CSAP से होगा। ओके नेक्स्ट आपका कितना देखो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द स्पेशल राउंड एनुअल फी यूजिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड इतना। CSAP राउंड एनरोलमेंट फी इज 45,000 फॉर जनरल इतना एंड इंक्लूड्स इंस्टीट्यूट एडमिशन फी एंड ये जो बताया था 5000 ये है। देखो इंक्लूड्स इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, ये नॉन रिफंडेबल स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी 5000 रुपया लगता है और एक कहीं एडजस्ट नहीं होता है, 5000 देना पड़ता है।
इसके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इन एडिशन टू द फी कैंडिडेट्स whose categories were changed during the online documentation JOSA haven't confirmed the seats by paying required to pay it is the difference of, ये सब पेमेंट वहाँ एडजस्ट होता है, बाकी जितना पेमेंट करते हो इसका मतलब यही होता है। ये सब कैटेगरी है, यहाँ पर देख लीजिए। और चॉइस फिलिंग ये तो आप लोगों को पता है, ये बहुत सारे बच्चों को पता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और बैठ के पढ़ भी सकते हो भाई, ये बहुत सारे चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे चॉइस विलिंगनेस ऑप्शनल, हर चीज़ के मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। फ्रीज मतलब क्या है, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द एलोटेड सीट एंड डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर स्पेशल राउंड 2, पहला। दूसरा स्लाइड, कैंडिडेट एक्सेप्ट द एलोटेड सीट एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द सीट एलोटेड फॉर द हायर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द सीट इन द सेम एलोटेड इंस्टीट्यूट, ये आप जानते होंगे। In a higher preferred choice is not allotted in the next round, the candidate continue with the accepted seat, मतलब आप सेफ हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीट मिलेगा। फ्लोट, candidate accepts the allotted seat and wishes to participate in the next round of seat allotted for the higher preferred choice of the seat in the same or other institute and branch. In a case a higher preferred choice is not allowed, वो उसमें भी क्या है ना, आपका जो आपके पास है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सरेंडर, कैंडिडेट्स रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, सीट अलॉटेड इन जोसा और सीट सब स्पेशल राउंड 1 विल बी कैंसिल, अलॉटेड इन स्पेशल 2 विल बी कंसीडर फ्रॉम द चॉइस, देन ये सरेंडर का मतलब क्या आप समझना। विथड्रॉ मतलब क्या है भैया, कैंडिडेट्स जो है रिजेक्ट कर दिया है द अलॉटेड सीट एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ये सारे का मीनिंग आप समझ गए, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और एग्जिट का मतलब क्या है भाई, सब खत्म। तो कैंडिडेट्स who have not been allotted in seat JOSA राउंड, यहाँ पर ये सब राउंड में, if desire this implies candidate will is not participate, इतना ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट बोलते हैं। एग्जिट मार लिया भैया, हमको नहीं चाहिए, हमारी बात मत सुनो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या देखो, पेमेंट कितना पड़ता है, करना पड़ता है आपको कि आफ्टर सीट अलॉटेड ऑफ स्पेशल राउंड 1 इफ द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शनल, ये सब क्या है ना, तो उसको पैसे देना पड़ता है। मस्ट पे द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी टू यूजिंग नेट बैंकिंग, कितना रुपये देना पड़ता है, 35,000 फॉर जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट एंड 12,500 रुपया फॉर ST ST PWD कैंडिडेट्स। हाउएवर टाइप 6 एलिजिबल कैंडिडेट्स रेफर सेक्शन, ये सब अलग चीज़ होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं या पूछे हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ अगर वो चीज़ मिल जाता है। ये स्पेशल राउंड कहानी है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, कहानी है, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद देखो, चेंज ऑफ क्लास 12 पासिंग स्टेटस फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं 7 अगस्त 2024 तक, ये ध्यान देना आप। नेक्स्ट, फी एडजस्टमेंट ए रिफंड, ये बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला स्पेशल राउंड एनरोल फी कितना रुपया लगता है, 5,000 रुपये जो लगता है आपका, वो भाई साहब नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल, कोई भाई रिफंडेबल नहीं मिलता उसका। 2 में, इफ कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड फीस अगेंस्ट द अलॉटेड, ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चों का है, इन एनी IITs ड्यूरिंग जोसा राउंड आर अलॉटेड सीट्स इन द C7 स्पेशल राउंड, द फीस डिपॉजिटेड इन जोसा राउंड्स विल नॉट बी एडजस्टेड इन द फी ऑफ द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जो एडजस्ट हो चुका है जोसा में, वो भाई एडजस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप दे चुके हैं पैसे तो आपको उस इंस्टीट्यूट के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो इंस्टीट्यूट का IITs में, जो IIT में अगर फीस जमा कर दिया आप, उसका प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा फीस वापस लेने के लिए, अगर उसके पास ऐसा कुछ है तो। इन्होंने बोला हम रेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है भाई हमको नहीं पता, उधर देखो आप जाके, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, नाउ इफ रिफंड इज एडमिसिबल द फी पेड बाय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग जोसा, ये सिस्टम विल बी रिफंडेड आफ्टर फॉलोइंग डिडक्शन। कितना डिडक्शन होता है, 5,000 रुपया जोसा का प्रोसेसिंग, विड्रॉल का 2,000 रुपया लगता है, ये भाई साहब पैसा आपका कट जाएगा, फिर आपको पैसा मिलेगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आता है इनको मेल करो, ये आपको सही जवाब देंगे, जितना भी आपको प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। ये सब कॉन्टैक्ट उनको करने का सारा हिसाब किताब है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ये C7 में जितना आपके पास कहानी होता है, मैं कोशिश करा सारा कहानी आपको बताने का। और एक बात, जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, इन्होंने खुद फॉर्मेट दिया हुआ यहाँ पर देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट की कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो C7 का कहानी आपको समझ में आ गया, इंक्लूडिंग डेट्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है,
1-to-1 सेशन में आना क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। क्यों आना है भाई? क्योंकि आपको पता लगेगा क्या आपके लिए अच्छा है, किस फील्ड में आप जाएंगे, कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा है। क्या पता अब तक जो भी आप सुने हो वन साइडेड इंफॉर्मेशन है। मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं और बात बोलते हैं सर ऐसे हमने सोचा ही नहीं, हमारे ताऊ ने, हमारे चाचा ने, हमारे भैया ने ऐसे बताया। फिर ताऊ चाचा भैया का गलती नहीं है, बिकॉज वो जो सुने वही बता रहे हैं। पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो भी ब्रांच लेने वाले हो उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हर ब्रांच में कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ये मोटिवेशन चेक करें, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था, बोले सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे आए सर मोटिवेशन चेक करें, हमारा दिमाग मतलब जहाँ जाना था वो जा नहीं पाया। 1-to-1 से होता है भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये प्राइस जो देख रहे हो थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, आपको 1 से लेकर 10 कोर्सेज फ्री देते हैं। सी प्रोग्रामिंग सारे बच्चे पढ़ेंगे, कोई से ब्रांच ले रहे हो तो पहले ही पढ़ लो, यहाँ प्रोजेक्ट्स भी, असाइनमेंट्स भी है। C++ बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, स्पेशली CSC वाले तो पढ़ेंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट्स जो आपका गेम डेवलप करना हमने सिखा रखा है, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर 3 चीज़ सिखाता हूँ, स्पीक, राइट एंड रीड। ये बहुत सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, इवन दो स्टडिंग इन IIT NIT, फॉरगेट अबाउट Tier 3 कॉलेजेस। इसमें क्या सिखाऊँ, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, कैसे एग्जाम में लिखेंगे, अच्छे मार्क्स आएगा। 6 बार ब्रांच टॉप किया है, एक्सपीरियंस इस बात को बता रहा हूँ मैं। कैसे पढ़ाई करें कॉलेज में, बिकॉज स्कूल का पढ़ाई कॉलेज पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। सो देयर यू गो माय डियर, ये सब कुछ चीज़ आपको मिलेगा, you'll get it। now it's time for you। लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए और मौज मारिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।